हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे राधा रानी। हु इज राधा रानी, कौन है राधा रानी। ये सारे सवाल तो राधा रानी तिलक क्यों नहीं लगाती है और क्या सीक्रेट है राधा रानी का, कौन लोग हैं जो राधा रानी को समझ सकते हैं, आज हम बात करेंगे। वैसे तो ये सारे सवाल हर किसी के मन में आते हैं, जो आज का यूथ है उन सब के मन में भी ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे। तो मैंने जो सीखा है, मैंने जो समझा है और मैं जो भक्ति करके अभी तक समझ पाई हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण नहीं समझ पाए उन्हें हम पतित लोग कैसे समझ सकते हैं। हमारे अंदर तो अभी ना ही वो ज्ञान है, ना ही वो भाव है। भगवान श्री कृष्ण सब चीज़ों की ज्ञाता है। वो चीटी से लेके पहाड़ तक हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं, परंतु वो राधा रानी के बारे में भी नहीं जानते हैं। बारे में जानने का मतलब ये नहीं कि वो उनके बायो को जानना, उनके हृदय में जो प्रेम है, जो गहराई है प्रेम की, वो भी भगवान कृष्ण नहीं जानते। चैतन्य श्री रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु जी से कहते हैं कि ज्ञान भक्ति से अच्छा है, ज्ञानवादी भक्ति से अच्छा है प्रेमा भक्ति की जाए। इससे क्या होता है कि जब हम प्रेमा भक्ति करते हैं ना, हमसे कोई त्रुटि भी हो जाती है, कोई अपराध भी हो जाता है, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम अपना एक रिश्ता उससे बनाते हैं, और जब हम रिश्ता बनाते हैं तो उसकी गलतियां माफ कर दी जाती है। ऐसे ही जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम भगवान से एक रिश्ता बनाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई लड्डू गोपाल को अपना बच्चा मानता है, बेटा मान के सेवा करता है। कोई भगवान कृष्ण को कोई अपना भाई मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई सखा मानता है। तो सब अलग अलग भाव से भगवान की सेवा करते हैं और प्रेम में आकर उनसे एक रिश्ता बनाते हैं, और जाने अनजाने में हमसे जो भी गलतियाँ, जो भी अपराध हो जाते हैं, भगवान उन्हें क्षमा भी कर देते हैं। इसीलिए हमें प्रेमा भक्ति ही करनी चाहिए, जैसे राधा रानी भगवान कृष्ण से करती थी। उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते हम, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य कहाँ है कि मैं राधा रानी के बारे में बता सकूं, उनके प्रेम को डिफाइन कर सकूं, इतनी क्षमता मेरे अंदर नहीं है। बट ठीक है, कोशिश जितना भी मैं समझ पाई हूँ, कोशिश तो कर सकते हैं। राधा रानी क्यों नहीं लगाती हैं तिलक। भगवान कृष्ण तिलक लगाते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त तिलक लगाते हैं, लेकिन राधा रानी तिलक क्यों नहीं लगाती है। आपने देखा होगा कि सभी भक्त वैष्णव तिलक लगाते हैं और भगवान स्वयं वैष्णव तिलक लगाते हैं, लेकिन राधा रानी तिलक नहीं लगाती है। सबके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि राधा रानी तिलक क्यों नहीं लगाती है। हम जो वैष्णव तिलक लगाते हैं वो होता है गोपी चंदन। गोपी चंदन गोपियों का भाव और उनका प्रेम है, प्रेम का प्रतीक है। तो जब भगवान उस तिलक को लगाते हैं तो वो गोपी चंदन मतलब उनकी प्रेम को, उनकी चरणों की रज को वो अपने माथे पर धारण करते हैं। लेकिन जब भक्त तिलक लगाते हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण के चरण होते हैं, इस भाव से लगाते हैं, और ये हाथ चरणों में हम तुलसी पत्ता अर्पण करते हैं। तो हम भक्त जो होते हैं वो इस भाव से तिलक को लगाते हैं। लेकिन भगवान का भाव तिलक लगाने का अलग होता है। चंदन सेम होता है, चंदन गोपी चंदन ही होता है, लेकिन भगवान का लगाने का भाव अलग होता है और हमारा लगाने का भाव अलग होता है। अब क्वेश्चन आता है कि राधा रानी क्यों नहीं लगाती है तिलक। तो राधा रानी इसलिए तिलक नहीं लगाती है क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है, एक पार्ट है उनका। राधा रानी के अंदर जो दया है, प्रेम है, गुण है, करुणा है, सब कृष्ण से भी बढ़कर है। भगवान कृष्ण का जो अस्तित्व है वो उनके भक्तों से है, लेकिन जो राधा रानी का अस्तित्व है वो भगवान कृष्ण से ही है। तो उनका जो एक केंद्र है वो राधा रानी का जो एक केंद्र है वो भगवान कृष्ण ही है। तो इसीलिए राधा रानी सिर्फ एक सिंपल बिंदी लगाती है, वो कोई तिलक नहीं लगाती, सिर्फ एक बिंदी ही लगाती है। कि श्री धामा ने राधा रानी को क्यों श्राप दिया था, ये क्वेश्चन हर किसी के मन में आता है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि
भगवान कृष्ण हमेशा राधा रानी को मनाने के में ही लगे रहते थे। वो उनसे रूठ जाती थी, वो उनके प्रेम में आकर रूठ जाती थी, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत नटखट थे, बदमाशी बहुत करते थे। कृष्ण उनकी अष्ट सखियों को और राधा रानी को बहुत ही तंग किया करते थे। राधा रानी जब भी उनको बुलाती थी वो कभी भी टाइम पे नहीं आते थे और फिर वो अपने सखाओं के साथ खेलने में व्यस्त रहते थे। भगवान कृष्ण इतने अट्रैक्टिव हैं, इतने सौम्य हैं, इतने मतलब मैं बता नहीं सकती कि उनसे हर कोई प्रेम करता है। राधा रानी के प्रेम को साइड में रखते हैं क्योंकि उनके प्रेम की बराबरी हम लोग नहीं कर सकते। उनका प्रेम तो अटूट है भगवान कृष्ण के प्रति, जो कभी कम नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण गोपियों को, राधा रानी को छोड़कर चले गए थे मथुरा, तब भी राधा रानी का प्रेम भगवान कृष्ण के लिए कम नहीं हुआ था। भले ही उनकी शादी भी हो गई थी, तब भी राधा रानी का प्रेम भगवान कृष्ण के लिए कम नहीं हुआ था। तो इसीलिए जो उनकी सखा हैं वो कृष्ण के साथ खेलना चाहते थे, तो भगवान कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए आ गए, उनसे बातचीत करें, लेकिन राधा रानी मानी नहीं। वो एक होता है ना नाराज़गी जो होती है प्रेम में, वो नाराज़ रही, उनकी तरफ देखा भी नहीं। जब ये बात श्री धामा ने देखी कि तो राधा रानी, श्री धामा ने जब देखा तो राधा रानी से कहा कि भगवान कृष्ण सिर्फ तुम्हें ही मनाने में लगा रहता है, हमारे साथ वो खेल नहीं पाता है, हम पर ध्यान नहीं देता है, तुम्हारे आगे पीछे नाचता रहता है, तुम कोई माया हो। ऐसा करके श्री धामा ने राधा रानी को कहा, और वो भी राधा रानी के बारे में अच्छे से जानते थे, लेकिन उन्होंने ये सब क्रोध में आके कहा क्योंकि वो भगवान के साथ खेलना चाहते थे, बट राधा रानी से मिलना भी था कृष्ण को, तो वो दोनों जगह मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था भगवान कृष्ण के लिए। तो फिर श्री धामा ने राधा रानी को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें घमंड है ना अपने आप पर कि कृष्ण तुम्हें मनाने आए थे फिर भी तुम मानी नहीं, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ 100 वर्ष तक कृष्ण के वियोग में तुम तड़पोगी। ऐसा उनको श्राप दिया। तो राधा रानी चुप रही, मुस्कुराती रही, शांत रही, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उनके प्रेम को समझ ही नहीं सकते थे। राधा रानी के प्रेम को कोई भी नहीं समझ सकता है। फिर जब उनका क्रोध शांत हुआ श्री धामा का, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने बहुत गलत किया। राधा रानी के जितना प्रेम तो कोई भी नहीं कर सकता इस संसार में, जो भगवान से जितना प्रेम राधा रानी करती हैं। उनको बहुत पछतावा हुआ इस बात का, और उन्होंने कृष्ण से जाके कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो क्षमा मांगते हैं कृष्ण से, तो कृष्ण उन्हें कहते हैं कि ये सब विधि का विधान है, पहले से सब लिखा हुआ था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो ऐसे श्री धामा ने श्री राधा रानी को शाप दिया था। देखिए, हम श्री राधा रानी को नहीं समझ सकते हैं, उनका बहुत गोपनीय तत्व है, उनको समझने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा, और वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन ही इतना शुद्ध नहीं है कि हम राधा रानी के मन को समझ सकें। जो भी भक्त राधा रानी की महिमा को जानते हैं, थोड़ा समझ पाते हैं, थोड़ा बहुत उनसे, उनकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वही भक्त राधा रानी की सेवा, भक्ति और उनसे प्रेम करने लगते हैं। जैसे कि कोई अपने आप को सखा मानता है या सखी मानता है, कोई अपने आप को राधा रानी की सखी मानता है, कोई दासी मानता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। ठीक है, तो जो लोग राधा रानी के भक्त हैं, सेवा करते हैं, वो इसी भाव से राधा रानी की सेवा करते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, राधा रानी की भक्ति सेवा करनी चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, तो उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।